नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बिहार में आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन ईसी करेगा। मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त को जारी हुआ था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का आपको बता दें कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाता हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। 1 अगस्त को जारी हुआ था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। ऐसे में बता दें कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाता। तो बिहार में आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची का ये प्रकाशन, जहां पर बता दें कि ईसी करेगा मतदाता सूची का प्रकाशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 अगस्त को जारी हुआ था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। और कुल मिलाकर बात करें तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाता इसमें शामिल है। बिहार में आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। और ऐसे में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची को लेकर भी अब प्रकाशन होगा। आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो 1 अगस्त को जारी हुआ था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाता इसमें शामिल है। तो वोटर लिस्ट फाइनल आज जो है आपको बता दें कि उसका प्रकाशन होगा। और ऐसे में कुल मिलाकर बात करें तो बिहार की में ये अंतिम वोटर लिस्ट है। चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट आज जारी करेगा। कुल मिलाकर बहुत जल्द ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तारीखों का ऐलान भी संभव है। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ राजनीति इस बार फिर से देखने को मिलती है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार से लेकर तमाम ऐसे राज्य जहां पर इसको लेकर राजनीति हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि जब ये ड्राफ्ट सामने आएगा इसके बाद क्या कुछ कहना है सभी का, क्योंकि आपको बता दें कि चुनावी तैयारियों के लेकर अब पूरे तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है वो तैयार है। और जल्द ही हो सकता है कि तारीखों का ऐलान भी हो सकता है बिहार में, और क्योंकि विधानसभा चुनाव है। लेकिन उससे पहले अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो भी जारी की जाएगी। ऐसे में अब इस वोटर लिस्ट के माध्यम से भी देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आता है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अंतिम सूची आज जारी की जाएगी, चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट जो है वो जारी करेगा। और हो सकता है कि बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी संभव है। तो बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि आज अंतिम वोटर लिस्ट सूची जो है वो जारी होगी। इलेक्शन कमीशन आज वोटर लिस्ट जारी करेगा। एसआईआर के मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ। अब उसके बाद ये वोटर लिस्ट सामने आएगी। देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ पहलू निकलकर कितना कुछ इसको लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर होता है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि इससे पहले भी देखा था, जब वोटर लिस्ट सामने आई और एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो था वो हमलावर था। सत्र के दौरान भी हमने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ। और अब देखना होगा, क्योंकि अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो आज जारी हो जाएगी। इसके बाद बहुत जल्द वो समय होगा जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि आखिरकार कितने चरणों में मतदान होगा, कौन कौन सी तारीख को मतदान होगा, कब उसके परिणाम आएंगे। कुल मिलाकर वो तस्वीर भी बहुत जल्द साफ होने वाली है। फिलहाल आज अंतिम जो है वो वोटर लिस्ट सामने आएगी। तो चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी इसी की टीम। और आपको बता दें कि बिहार में जारी होगी आज अंतिम मतदाता सूची, और चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट जारी करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव राय हमारे साथ में पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर बात करें, क्योंकि अंतिम सूची आज जारी होगी, हमने देखा इससे पहले एसआईआर को लेकर पूरे तरीके से विपक्ष जो था मुखर नजर आ रहा था, तमाम आरोप लगा रहा था। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे तरीके से अंतिम सूची जारी करेगा, और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो एसआईआर का मुद्दा था वो लगातार केंद्र में बैठे जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, लंबे समय से एक लंबा आंदोलन किया। लेकिन अब जो आज कह सकते हैं कि ये जो समीक्षा है और जो अंतिम फाइनल लिस्ट है वो निकाल ली जाएगी। और इसमें अंतिम मतदान सूची के अलावे एक ऑप्शन भी है, जिसमें कि जो मतदाता हैं वो उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो ऑनलाइन भी अपना आवेदन कर सकते हैं अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है तो। और इसमें पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। 8 दिन तक इसको एक तरह से देखा जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि लगभग 3 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनको कि ये कह सकते हैं कि इनका नाम नहीं जुड़ा है। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग की बात कर ले तो पूरी तरह से मशक्कत कर रही है कि जो भी लोग छूटे हुए हैं उनका नाम जोड़ा जाए। और ऐसे में मुझे जो जानकारी है कि 3 तारीख के बाद
जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं बिहार दौरा कर सकते हैं। उसके बाद जो तारीखों का ऐलान है वो भी किया जा सकता है और ऐसे में अक्टूबर और नवंबर में ये पूरी पूरी जो प्रक्रिया है हम्म। 15 नवंबर के बाद तक की जो प्रक्रिया है वो चुनाव की वो पूरी कर ली जाएगी। और मुझे जो जानकारी है इस हम्म। पूरे मामले में 2 फेज में इलेक्शन हो सकते हैं यहाँ। और ऐसे में त्योहारों का भी समय है क्योंकि दशहरा है, दिवाली है, छठ एक महापर्व होता है बिहार के लिए। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं बिहार का जब दौरा करेंगे तो तमाम चीजों पे निष्कर्ष निकालेंगे। और ऐसे में जिस तरह से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जो जारी करेगा अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का जिस तरह से ऐलान भी हो सकता है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कहीं न कहीं राज्य चुनाव आयोग पूरी तैयारी में लगा है कि जो मतदाता सूची है वो जिस तरह से अंतिम तौर पर जारी होगा और उसके बाद जो छूटे हुए मतदाता हैं उनको भी एक तरह से कह सकते हैं कि मौका दिया गया है ताकि वो अपना वोट कर सके। क्योंकि वोट का अधिकार सबको है, वोट देने का अधिकार सबको है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा था कि 30 से 40 लाख ऐसे वोटर हैं जिसका कि नाम कट सकता है, तो ऐसे में अपनी प्रक्रिया में वो फाइनल लिस्ट बिल्कुल। जो है और जब संजीव, जारी क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था, अभी आपने एसआईआर का जिक्र किया कि उसको लेकर किस तरीके से, चाहे यात्रा के दौरान की बात करें, जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली, सबसे महत्वपूर्ण यही मुद्दा रहा एसआईआर का। और वोट चोरी का आरोप भी पूरे तरीके से सरकार पर लगता हुआ नजर आया। अब देखना यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है संजीव कि जब अंतिम सूची है ये, इस अंतिम सूची में अगर नाम कटते हैं तो विपक्ष कितना मुखर होता है, इस पर भी निगाह बनी हुई है। देखिए, विपक्ष में लगातार राहुल गांधी लंबे समय तक आपने देखा कि किस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया, चुनाव आयोग तक ये बातें गई। उसके बाद पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर हावी रहा और लगातार राहुल गांधी दिल्ली में भी बैठकर लगातार ये कहते रहे कि किस तरह से वोटों की चोरी की जा रही है। तो देखिए, अंतिम तौर पर जो है भारत निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इनको पूरा अधिकार है कि वो निर्णय लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जो वोटर के नाम कटेंगे और क्या कितने कटते हैं, कितने झुकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, आचार संहिता लगने के बाद पूरी तरह से कह सकते हैं कि चुनाव मोड में बिहार आ जाएगा और ऐसे में ये फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद निश्चित तौर पर विपक्ष भी इस पर कुछ कह सकता है। और ऐसे में जो भी दिन बचे हैं सत्ता पक्ष के पास या विपक्ष के पास, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद पूरी तरह से सारी बातें खत्म हो जाएंगी और तब ये कहना कि किस तरह से कितने वोट जुटे कटे, लेकिन एक तो कम से कम तय कर दिया है चुनाव आयोग ने कि उनको उन ऐसे लोगों को जिनका नाम छूट रहा है, जिनका नाम दर्ज नहीं हुआ है, उनके लिए एक मौका जरूर दिया गया है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन तो जैसे भी चाहे आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ये एक कह सकते हैं मौका है। 3 साढ़े 3 लाख जो भी हो मतदाता, उनको एक कह सकते हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट अगर तैयार भी हो जाता है तो उनको एक मौका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से फाइनल लिस्ट जारी होगी, बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जिसमें ऑनलाइन नाम चेक आप कर सकते हैं जो वोटर्स हैं, यानी कि अगर जिनके नाम इस सूची में नहीं है उन्हें भी एक मौका। राष्ट्रीय पार्टियों को फ्री में ये लिस्ट मिलेगी। आपको बता दें कि क्षेत्रीय पार्टियों को फीस देनी होगी इस वोटर लिस्ट के लिए और साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों को फीस देनी होगी इस वोटर लिस्ट के लिए। फाइनल वोटर लिस्ट है ये, जो कि आज जारी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास ये लिस्ट होगी और आपको बता दें कि एडीएम के पास वोटर लिस्ट होगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो नाम इसमें शामिल नहीं है, आखिरकार उनके लिए भी मौका है और ऐसे में वो ऑनलाइन इसको लेकर पूरे तरीके से अपने नाम को लेकर भी आप सूचना दे सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि वोटर लिस्ट के लिए जो पार्टियां पूरे तरीके से चुनावी मैदान में हैं उनके लिए फ्री रहेगी, लेकिन निर्दलीयों के लिए इसके लिए फीस देनी होगी।